समस्त गुरु तत्व सत्ता को साक्षी मानकर परम पूज्य दादाजी दादी, परम पूज्य नानाजी नानी, पूज्य माता पिता के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए गीता जी का महात्म्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता जी की महिमा। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है अथवा राजसी की या तामसी की? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक की है, और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। यहाँ पे श्रद्धा का शब्द आया है भगवान के श्रीमुख से, जिसका अर्थ है अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा। स्वभाव से ही जन्म से जो होती है उसे श्रद्धा कहा जाता है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो व्यक्ति जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक व्यक्ति देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, और उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। यहाँ पे श्री भगवान ने कहा कृश करने वाले हैं, तो इसका अर्थ है शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं श्री भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसा आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं।
यहाँ पे श्री भगवान ने कहा स्थिर रहने वाले, अर्थात जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख देने वाला, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को, राजस प्रकार के व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास करता है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ पे श्री भगवान ने कहा कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन। तो यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध, अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सब को समझना चाहिए। और यहाँ पे भगवान श्री ने आगे कहा कि यथार्थ भाषण है, अर्थात मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं वह क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। श्री भगवान ने कहा वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला, अर्थात अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जो कि जिसका फल होने ना होने में शंका है कि ये काम होगा या नहीं होगा, या इसका हमें शास्त्रीय विधा वाला प्रामाणिक हमें समाधान परिणाम ईश्वरीय संविधान में प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, उसके लिए कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में
और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। यहाँ पे श्री भगवान ने एक शब्द कहा, ऐसे भाव जो देश तथा काल और पात्र, 3 शब्द आए हैं, देश, काल और पात्र, अर्थात पात्र को हम परिस्थिति से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बातें आई हैं उसका अर्थ समझते हैं। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। देखिए, भगवान ने यहाँ पर हमें चॉइस भी दी है कि अगर कहीं वर्णन है शास्त्र में कि आपको चावल और गेहूं से ही पूजन होना है, ये उदाहरण है समझने के लिए, और किसी काल और देश और परिस्थिति में आप हैं और वहाँ ये उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ की वस्तु स्थिति द्वारा जो आपको लगे कि आप जिस गुण से आप प्रभावित हैं, सत्य, रज और तम, जो गुण आपके अंदर है, और उस गुण के अंतर्गत आप उस गुण से संबंधित पदार्थ को परमात्मा के निमित्त उस गेहूं अथवा चावल से अलग होकर कुछ पृथक भी प्रस्तुत करते हैं उक्त गुण से संबंधित, तो परमात्मा सहर्ष स्वीकार करता है। आगे भगवान कहते हैं कि क्लेश पूर्वक, तो कैसे? भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि, तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और यहाँ पे फिर आगे जो भगवान ने कहा क्लेश पूर्वक, पहले जो वर्णन अभी हमने सुना ये पात्र के लिए था, ये पात्र का वर्णन है, और अब आगे सुन रहे हैं क्लेश। जैसे प्रायः वर्तमान समय में चंदे इकट्ठे करके लोग आदि में धन दिया जाता है, और चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है। अच्छा, जिसमें बहसबाजी होती है, लोग स्वयं भाव से, पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से वे चंदे आदि में नहीं देते, कम कराते हैं, चिक चिक करते हैं, बहस करते हैं, और नुक्ताचीनी के द्वारा जो दिया जाता है वह क्लेश पूर्वक कहा गया है, जिसका शास्त्र में कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ऊपर जो बात कही थी भगवान ने कि फल को दृष्टि में रखकर फिर जो दान दिया जाता है, उसका अर्थ होता है मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान,
एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। यहाँ पे श्री भगवान ने जो दान के भाव में जो संकल्प के लिए जो शब्दों का भी भिन्न भिन्न शब्दों का बताया कि हमें सत ओम तत् सत बोलना चाहिए। अब इसको समझते हैं शास्त्र के विद्वानों की दृष्टि से कि जब भी आप कोई तप करें, दान करें, यज्ञ करें, जाप करें, कोई भी शुभ कर्म इत्यादि करें, तो अमुक इच्छाओं को, सांसारिक राग द्वेष आदि जनित इच्छाओं को ध्यान में ना रखकर अपितु आप सिर्फ 3 शब्द कहें, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम निमित्ते, अर्थात श्रुति अर्थात वेद, स्मृति और पुराणों के अंतर्गत जो भी परमात्मा के द्वारा निर्धारित हमारे कर्म के अनुसार जो कुछ भी हमें प्राप्त होना है वही श्रुति स्मृति और पुराण के अंतर्गत हमें प्राप्त होगा। बस इतना ही कहना चाहिए। 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय जगन्निवास, जय जगन्निवास।